Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ghufran Babar, and you're watching my YouTube channel. It has been a while since I made any video. आज का जो टॉपिक है वो है GLP-1 एगनिस्ट। ये एक ऐसी क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि हमें वज़न कम करने में मदद देती है। ये वज़न कम जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी हो सकता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें भी ये मेडिसिन यूज़फुल हो सकती है। और ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल है जिनको डायबिटीज़ अभी नहीं है, बल्कि सिर्फ वज़न ज़्यादा है। तो ये काम कैसे करती है ये मेडिसिन? GLP-1 जो है वो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के अंदर, तो उनके ऊपर जो है ये हार्मोन वर्क करता है। इसी के एक्शन को, इसके काम को ज़्यादा करने के लिए ये मेडिकेशन उस रिसेप्टर पे काम करती हैं, उस एक्शन वाली जगह पे काम करती है जहाँ पे GLP-1 हार्मोन काम करता है। GLP-1 हेल्प करता है 3 तरह से। नंबर 1, ये स्टमक का जो एम्प्टिंग टाइम है, जो मैदे का एम्प्टिंग टाइम है, जितनी देर में वो खाली होता है, उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है और ये महसूस होता है कि भूख नहीं लगी हुई। दूसरी तरीका ये है कि जब आप खाना खाते हैं और आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़, तो ये पैंक्रियाज में से इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन को जाके बताता है कि बॉडी के अंदर अब फूड आ गया है, इसलिए इंसुलिन जो है वो रिलीज़ की जाए। इंसुलिन जो है वो सेल लेवल के ऊपर आपका ग्लूकोज लेवल जो है, ग्लूकोज को सेल्स यानी खुलियों के अंदर ले जाती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर या तो इंसुलिन काम नहीं करती यानी रेजिस्टेंस होता है, या फिर इंसुलिन की सप्लाई में कमी हो जाती है आफ्टर ईयर्स ऑफ साल का ओवरवर्क, जो कि आपके लोबलोबे यानी पैंक्रियाज के सेल्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो ये इंसुलिन की रिलीज को ज़्यादा करता है। सो थर्ड फंक्शन जो इसका एडवांटेज है GLP-1 एगनिस्ट का, इस मेडिसिन का, कि ये आपके दिमाग के ऊपर असर करती है टू प्रिवेंट हंगर ऑफ, इट कॉजेज द फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि आपको बताया जाता है कि आप फुल हैं, आपको और खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, और दिमाग के अंदर जो भूख की सेंसेशन है उसको कम करने में हेल्प देती है। GLP-1 एगनिस्ट जो हैं की मुख्तलिफ तरीके से आपको मिलते हैं। ये डेली इंजेक्शन जो कि 1 टाइम या 2 टाइम के तौर पे मिलता है। ये मेडिकेशन आपको वीकली शॉट की सूरत में मिलता है, यानी बाज़ औकात आप दिन में 1 टीका लगा सकते हैं, बाज़ जगह पे दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और बाज़ औकात सिर्फ हफ्ते में 1 टीका लगाया जाए तो भी GLP-1 एगनिस्ट ऐसे हैं जो कि इस तरह फंक्शन कर सकते हैं। ज़्यादातर इंजेक्टेबल्स हैं, टैबलेट फॉर्म में लेस अवेलेबल है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, इसलिए टैबलेट में ये कम जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। अब जो शॉर्ट एक्टिंग GLP-1 एगनिस्ट हैं वो आपको दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा टीके की सूरत में आपको एडमिनिस्टर किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ उसके नाम हैं, उनमें आ जाता है बायटा या एक्जेनेटाइड, जो कि दिन में 2 दफ़ा इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा लिक्सेनेटाइड, जो कि दिन में 1 दफ़ा टीका लगता है। अमूमन लोग जो टीका है वो एक सुबह के वक्त लगाते हैं और शाम का, जो कि बायटा या एक्जेनेटाइड लगा रहे हैं, जबकि दूसरा जो है वो किसी टाइम पे भी लगाया जा सकता है। और ये आपके ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करते हैं आफ्टर मील, और
ये कंट्रोल करते हैं आपके फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स को भी कम करते हैं, जिससे आपका हीमोग्लोबिन A1C अब 1 to 2 पॉइंट्स कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन A1C आपका एवरेज ग्लूकोज को जाहिर करता है और जो कि आप 3 मंथ के ग्लूकोज कंट्रोल को जाहिर करता है, और एवरी 3 मंथ्स डायबिटिक्स को अपना हीमोग्लोबिन A1C चेक करवाना चाहिए। जबकि लॉन्ग एक्टिंग में वंस अ डे विक्टोजा और लेरीग्लुटाइड के तौर पर मिलता है। इसके अलावा वंस वीकली में ट्रुलुसिटी या ड्यूलेग्लुटाइड मिलता है। वंस वीकली में एक्सेनाटाइड एक्सटेंडेड रिलीज भी है, और वंस वीकली में फेमस जो है वो सेमाग्लुटाइड या ओजेम्पिक के नाम से आती है ये दवाई। ये जो प्रिपरेशंस हैं मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो प्रिपेयर करती हैं। अगर आप वंस डेली है तो कोशिश करें कि एक ख़ास वक्त पे रोज़ाना अपना टाइम में फिक्स करें। सुबह 8:30 लेना तो रोज़ाना सुबह 8:30 लें, रात को लेना तो रात को, लेकिन वो फिक्स टाइम पे शॉट लें। इसी तरह वीकली जो सेमाग्लुटाइड है या ओजेम्पिक है उसको भी आप एक फिक्स्ड टाइम मुकर्रर कर लें कि मैंने इस टाइम पे ये शॉट हर हफ्ते, अगर जुम्मे को लेना है तो हर हफ्ता में जुम्मे को ही मैं ये शॉट लूँगा। तो इनका एडवांटेज ये है कि ये आपको, जैसा मैंने पहले बताया, कि आपके ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलेट करेंगे। प्री प्रायंडियल पोस्ट प्रायंडियली जो इंक्रीज होती है ज़्यादा उसको कंट्रोल करेंगे, फास्टिंग ग्लूकोज को कम करेंगे, और ओवरऑल आपका हीमोग्लोबिन A1C जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन A1C आपके 3 मंथ के एवरेज ग्लूकोज लेवल को जाहिर करता है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि एवरेज जो है वो डायबिटिक को तकरीबन एवरी 3 मंथ्स हीमोग्लोबिन A1C जो है वो चेक करवाना चाहिए। जो इंजेक्शन है वो सबक्यूटेनियस है, यानी अंडर द स्किन है। पेन्स आर अवेलेबल, पेन अवेलेबल हैं जिस पे आप डायल करते हैं, क्लिक करते हैं। जिस तरह आप पेन, फाउंटेन पेन होता है इससे थोड़ा सा बड़ा और थिक होता है, उस पर आप डोज डायल इन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम डोजेस को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। लो डोज से शुरू करेंगे, आहिस्ता 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 डोज को इंक्रीज किया जाता है, और जब मैक्सिमम डोज हो जाता है तो वो मैक्सिमम एफिकेसी को जाहिर उस वक्त आप अचीव करते हैं। तो कहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं? बैक ऑफ द आर्म, थाई पे, पेट के ऊपर, और साइड्स ऑफ द एब्डोमेन पे लगा सकते हैं। और अगर टीन एजर्स हैं तो वो पेरेंट्स कैन असिस्ट देम टू पुट द शॉट इन देयर बॉटम, और बैक पे भी लगाया जा सकता है। तो इट इज़ अंडर द स्किन, नीडल्स आर वेरी टाइनी, बहुत पतली नीडल होती है, और मस्कीटो बाइट की से ज़्यादा आपको फील नहीं होता। इसलिए जो लोगों को फियर है इंजेक्शन से उनके लिए भी यूजफुल है। अदर यूजफुल थिंग इज दैट द नीडल इज हाइडिंग, पेन के अंदर हाइड कर रही होती है तो यू डोंट सी द नीडल, और वो ठग करके जब आप उसको पुश करते हैं फ्रॉम बिहाइंड, इट गोज इन अंडर द स्किन एंड एडमिनिस्टर्स द मेडिसिन। देयर वीडियोज अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे उसके लिए वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप वो देखें। और वंस यू इंजेक्ट, काउंट अप टू 10 सो द मेडिसिन स्टेज देयर एंड देन यू पुल आउट द needle. So it's very easy to administer, and like I said, needle is most of the times not visible. So those people who are scared of needles, सुई या टीके से डर लगता है, उनके लिए ये आइडियल है। और जब भी कोई मेडिकेशन आप शुरू करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि मैं ये मेडिकेशन शुरू कर रहा हूँ, और जो भी उसके पैकेज के इंसर्ट के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको फॉलो करें, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को भी ज़रूर देखें। जो टैबलेट है वंस डेली सेमाग्लुटाइड, वो रायबेल्सस के नाम से यूएस के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान का मुझे अंदाज़ा नहीं कि वो किस नाम से है, लेकिन आपके जो लोकल मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे उनको इसका पता होगा। और ये 3, 7 और 14 मिलीग्राम की टैबलेट्स में अवेलेबल है। Those people who are scared of needles and they can afford
वो टैबलेट फॉर्म सेमाग्लूटाइड पे शुरू हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल तो पीपल हु ट्रैवल टू UAE दुबई दे कैन बाय दैट मेडिकेशन फ्रॉम देयर। सो इज वेरी 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 इफेक्टिव इन लूजिंग वेट। और जो स्टडीज़ हैं उन्होंने यही दिखाया है कि पीपल हु यूज़ कंसिस्टेंटली उनका डायबिटीज़ कंट्रोल बेटर होता है, और दोज हु आर don't have diabetes and they are just taking for their overweight status, they control the weight. Most of the time tablet has to be taken empty stomach, and you can eat 30 to 60 minutes afterwards. तो 30 से 40 मिनट के बाद गोली खाने के बाद आप खाना खा सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप मार्केट में चेक करें कि सेमाग्लूटाइड ओज़ेम्पिक किस नाम से मार्केट में अवेलेबल है। फार्मासिस्ट जो अच्छी फार्मेसीज हैं वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं इन फाइंडिंग द राइट प्रोडक्ट एंड also finding the right price, because these medications could range anywhere from 20 to 50,000 Pakistani rupees. They're even higher in US. So those people who have insurance in USA, they can get it via their insurance, or those who can afford, they can buy it over the counter online. They are available, there are coupons available too. So they, in summary, they decrease the hemoglobin A1C, they reduce weight, decrease glucose levels after meal, and they will increase or improve the efficacy of your heart, कि हार्ट के फंक्शन को बेहतर करेंगे। हार्ट अटैक्स का रिस्क कम होता है स्टडीज के मुताबिक, और इसमें स्ट्रोक का रिस्क कम होता है इन GLP-1 एगनिस्ट से। स्लो द वर्सनिंग ऑफ किडनी डिजीज इन पीपल हु ऑलरेडी हैव डायबिटीज, उनको किडनी की डिजीज हो सकती है, लेकिन इस मेडिसिन से वो प्रोसेस स्लो हो जाता है, और जो ओवरवेट पीपल हैं वो उनका वेट लॉस होता है। सो इट हैज़ गॉट multiple advantages, from improving the hemoglobin A1C, glucose levels, heart and kidney function, and helps in reducing your or decreasing your weight. Side effects, like any medication, they have side effects. This medicine can cause nausea because it increases the stomach emptying time, क्योंकि फूड ज़्यादातर आपके स्टमक में रहता है, जिसकी वजह से आपको फील होता है नॉजिया, यानी मतली सी होती है, बाज़ लोगों को डायरिया हो सकता है, बट इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1 to 2 weeks आहिस्ता आहिस्ता आप इन साइड इफ़ेक्ट्स को यूज़ हो जाते हैं और वो कम हो जाते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप स्मॉल मील्स लें, और ऐसे मील्स हों जो एंटा नॉजिया हों, फ्रूट प्रोटीन लें, लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी। डू नॉट ईट अ लार्ज मील, क्योंकि उससे आपको वॉमिटिंग और नॉजिया जो है वो बढ़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि ट्राई टू ईट स्लोली। द स्लोअर यू ईट द बेटर इट इज़। जितनी जल्दी से जाएंगे तो पेट फूलने का और ब्लोटिंग होने का चांस होता है। और इंजेक्टेबल ज़रा एक इंजेक्शन, मेक श्योर यू क्लीन द स्किन properly before you give the shot, so that there is no risk of local infection because of injection. In terms of the price, like I said, कि ये anywhere from few $100 to thousands of dollars में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में 20 से 50,000 तक हो सकता है। अगर आपको सिवियर पेन हो एब्डोमेन में, बैक पेन हो, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो, तो अपने डॉक्टर से बात करें। फैमिलीज जिनके अंदर मेडुलरी थायराइड कैंसर रन करता है, उनके अंदर ये कैंसर रिस्क बढ़ सकता है। कभी कभी इन सम पीपल देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ पैंक्रेटाइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाज। अगर आपको शदीद एब्डोमिनल पेन हो तो भी आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर या अपने डॉक्टर से बात करें। अगर नेक में फुलनेस है, आपको थायराइड एनलार्जमेंट नज़र आ रही है, थायराइड नोड्यूल है, तो भी आप जो है वो अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं मालूम करने के लिए कि आप को कोई थायराइड को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली you have to discuss with your provider that you are right for the GLP-1 agonist for weight loss, for improvement of your diabetes if you have diabetes, and it will improve your heart and kidney function,
decrease the risk for high blood pressure and stroke. So it has got multiple advantages. Please talk to your provider. And people who are scared of bariatric surgery से जो डरते हैं उनके लिए GLP-1 agonists are useful. It could be daily injection once or twice, or a weekly shot, or it could also be available in the form of tablet depending upon where you are. I hope this video was useful for you. Have a great rest of your day and week. इंशाल्लाह किसी और वीडियो से दोबारा आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. Thank you. Assalamu alaikum.